फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग एसएसटी का जो है पेडालॉजी डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे जो है हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आप लोगों को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। आप अच्छे से एग्ज़ाम देना। और सबसे पहला बात है कि आज जो है बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिर्फ पेडालॉजी थोड़ा देख के जाना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टेक वर्ड इस पे ज़्यादा फोकस करना और थोड़ा सा देख लेना कि नेगेटिव वर्ड क्या होती है, पॉजिटिव वर्ड क्या होती है और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है आंसर करना, ठीक है ना। और अभी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। तो चलो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि पेडालॉजी में क्वेश्चन आता क्या है। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये जितने भी पेडोलॉजी के क्वेश्चन जो रहता है ये हमारा सेल्फ नॉलेज के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन बोल रहा है, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। दूसरा, चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है, सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। चौथा है, सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरकार शामिल होते हैं। क्वेश्चन तो पॉजिटिव पूछा है ना, कौन सा कथन गलत है, सॉरी कौन सा कथन गलत है, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला भी सही है, दूसरा भी ठीक, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, ये तीनों पॉजिटिव है। लेकिन ये जो बोल रहा है ना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंधित है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्ययन में पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त अध्याय है हमारा गांव तथा प्रांत, राष्ट्रीय जनजागृति एवं सेवाएं, पड़ोसी राज्यों से हमारे संबंध, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। तो देखिए, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त अध्याय क्या है, तो क्या था, हमारा गांव तथा प्रांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति नहीं है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय रूप में भाग लेना, समाज में परिवर्तन हेतु दिशा निर्धारण करना, समाज को भूतकालीन रूढ़िवादी परंपराओं से जोड़े रखना, विश्व एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कार्यों की प्रशंसा करना। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, तो आंसर सी हो जाएगा, समाज को भूतकालीन रूढ़िवादी परंपराओं से जोड़े रखना। ये जो है क्वेश्चन नेगेटिव है और देखिए आंसर भी नेगेटिव बता रहा कि रूढ़िवादी परंपराओं से जोड़े रखना। रूढ़िवादी जो है ना एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब कि हमेशा नकारात्मक होता है, ठीक है, सकारात्मक नहीं होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, रूढ़िवादी होता है क्या है, जब हम लोग किसी भी चीज़ को एक मतलब ई में ढाल लेते हैं, ठीक है, जो कि बरसों से चलता आ रहा है, एक मान लेते हैं कि ऐसा होता है, उसी को हम लोग रूढ़िवादी धरना कहते हैं, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है। तो देखिए, पहला, सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है। सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र का एक संघ है। सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता। फिर से क्वेश्चन क्या पूछा है, विशेषता नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता। तो हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट जो है आपका सी हो जाएगा। तो आंसर भी सी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है। अब देखिए, यहाँ पे फोर्थ बोल रहा है, सामाजिक अध्ययन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित, तो बिल्कुल ये तो है ही, तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है मुदालियर आयोग, दूसरा है कोठारी आयोग, तीसरा है माधवन आयोग और चौथा है बालकृष्ण आयोग। आंसर क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग मुदालियर आयोग कहते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ है। पहला ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान के विषयों के समन्वित ज्ञान करने हेतु, सामाजिक समझौतों का सिद्धांत, आर्थिक समझौते का सिद्धांत, सांस्कृतिक समझौते का सिद्धांत। आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, हमारा आंसर ए हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान के विषयों के समन्वित ज्ञान करने हेतु। तो पहला जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो, पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक ज्ञान शिक्षण का संवैधानिक महत्वपूर्ण गुण है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक।
तो सामाजिक हो जाएगा, ठीक है, सामाजिक अध्ययन का सामाजिक हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य है देश की वर्तमान परिस्थितियों का ज्ञान करना, विभिन्न सामाजिक संबंधों का स्पष्टीकरण, सांस्कृतिक संबंधों का ज्ञान करना और चरित्र निर्माण। तो आंसर 8 का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कक्षा 6 से 8 में सामाजिक अध्ययन को निम्न नाम दिया जाता है। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। देखिए सामाजिक अध्ययन में ना आपका हर एक चीज़ आ जाता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो जो जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं, जो कि करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, फिर जो कि स्टैटिस्टिक जीके होता है, तो हर एक तरीके का क्वेश्चन यहाँ सामाजिक अध्ययन में आ जाएगा। लेकिन सामाजिक विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो वही हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रमुख समस्या नहीं है? पाठ्यक्रम का लचीला न होना, व्याख्यान भाषण का अधिक प्रयोग, शिक्षक का अपने निजी अनुभवों का प्रयोग न करना, छात्रों के अविलक्षण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याख्यान भाषण का अधिक प्रयोग का जो है ये जो है प्रमुख समस्या नहीं है। तो व्याख्यान और भाषण का अधिक प्रयोग जो है ये नहीं है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या उपयुक्त शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात की से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और जटिल से सामान्य की ओर। तो जटिल से सामान्य की ओर नहीं होता है, सामान्य से जटिल की ओर होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो नेगेटिव पूछा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जटिल से नहीं होता है, सामान्य से जटिल की ओर होता है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि एक मुख्य समस्या है, इसका मुख्य कारण, प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण क्या है? ये सभी शिक्षकों के लिए उपयुक्त है। ये एक अनिवार्य बुराई है जिसे हटाया नहीं जा सकता। विधि एक मुख्य समस्या है। शिक्षण में व्याख्यान विधि मुख्य समस्या है। व्याख्यान विधि, ठीक है, जो लेक्चर दिया जाता है, तो ये एक अनिवार्य बुराई है जिसे हटाया नहीं जा सकता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा आंसर भी जो रहेगा ना सेकेंड ही हो जाएगा। एक कमजोर शिक्षक इस विधि के माध्यम से स्वयं को बेहतर प्रदर्शित कर सकता है। इसके द्वारा पाठ्य वस्तु की संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है इसके द्वारा। तो देखिए अगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि हम लोग सामाजिक विज्ञान में ना जो है लेक्चर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं, व्याख्यान करते हैं, तो ऑब्वियसली सामाजिक विज्ञान है ही। अगर आप हिस्ट्री बता रहे हो तो भाई आपको तो पूरा एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा ना। तो ये एक अनिवार्य है, बुराई है हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इसको हटाया नहीं जा सकता है। तो ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक के द्वारा जीवंत बना सकता है। अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देना, नीरस और अवधारणाओं की विस्तृत और स्पष्ट व्याख्या, कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्मों पर वाद विवाद और चर्चा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्मों पर वाद विवाद और चर्चा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड फोर्थ आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्यपुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन बोला ये केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता, ठीक है। और दूसरा बोला ये किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूह और समुदाय के योगदान को बताने की कोशिश करता है। ये इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत है, और ये पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में भी के बारे में है। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये पड़ोसी देशी के अतीत के बारे में है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तक का उपागम है। पहला ऑप्शन है पाठ्य की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। दूसरा है अवधारणाओं का उपहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग करना। तीसरा है अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथनों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है शिक्षार्थी को प्रश्न का एक ही उत्तर देना। तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों का
अध्ययनों और कथनों का प्रयोग करना। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है फिर से देख लीजिए कि अच्छा क्वेश्चन क्या था, लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्य पुस्तक की शीर्षक हमारी अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ, तो ये पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी सी नहीं होगा, डी होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। पहला ऑप्शन है पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। दूसरा ऑप्शन है आपका अवधारणाओं का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग करना। तीसरा अवधारणाओं का स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथनों का प्रयोग करना। चौथा है शिक्षार्थियों को प्रश्न का एक ही उत्तर देना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, और धारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथनों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है करके सीखने का सिद्धांत किस कार्य पर आधारित सिद्धांत है। खोज कार्य, प्रयोगशाला कार्य, परियोजना कार्य, उपयुक्त कार्य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परियोजना कार्य हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन में परियोजना कार्य का लाभ है छात्रों में स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की शक्ति का विकास करना, छात्रों में एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना को बढ़ाना। तीसरा छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता का विकास करना। चौथा उपयोग सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। किलपैट्रिक को, स्किनर को, जीन पियाजे को और डेवी को। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हमारा किलपैट्रिक हो जाएगा। देखते हैं निम्न में से क्या परियोजना कार्य का एक गुण है। परियोजना कार्य का क्या गुण है, देखिए परियोजना कार्य के माध्यम से छात्र देखकर सीखने में सक्षम हो जाता है, या परियोजना कार्य के माध्यम से छात्रों में करके सीखने का गुण विकसित हो जाता है, या परियोजना कार्य के द्वारा छात्र अपने अनुभव के आधार पर सीखने में सक्षम नहीं रहता, या परियोजना कार्य के माध्यम से छात्रों में शिक्षण संबंधी गुणों का विकास होने लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछे, आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो परियोजना कार्य के माध्यम से छात्रों में करके सीखने का गुण विकसित होता है। नेक्स्ट इंडियन में से क्या परियोजना कार्य हेतु आवश्यक है। उद्देश्यों का निर्धारण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, उपयोग सभी। तो आंसर क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक की इकाई 2 राज्य सरकार में इसे परियोजना कार्य हेतु निम्न में से क्या छात्रों को देंगे। पहला ऑप्शन है सबके लिए सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन सी कदम उठा सकता है। दूसरा है लोकतंत्र में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरा है क्या आप ऐसे 2 तरीके बता सकते हैं जिनके माध्यम से विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है। चौथा भारत एक लोकतंत्रीय देश है, इसमें समानता का मुख्य विशेषता क्या है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सबके लिए सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन सी कदम उठा सकती है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का क्या लाभ है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को ये ज्ञान हो जाता है कि उनमें कितनी योग्यता है और वो किस सीमा तक उन्हें अध्ययन करना है। दूसरा है भाव प्रकाशन व आत्म प्रकाशन के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। तीसरा है विद्यार्थी मूल्यांकन के परिणामों को ज्ञात कर और अधिक परिश्रम करने की ओर अभिमुख है। चौथा उपयोग में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। पहला मूल्यांकन एक सतत जारी प्रक्रिया है, ये शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी विशेषता नहीं है, तो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है माध्यमिक के स्तर पर निम्न में से क्या मूल्यांकन का एक वैकल्पिक तरीका है। खुली पुस्तक परीक्षा, मौखिक विवेचना एवं समझ, सामूहिक परियोजना कार्य, उपयोग सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विसंज्ञानात्मक मूल्यांकन करते समय एक शिक्षक को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। छात्र के व्यक्तित्व संबंधी मूल्यों पर, छात्र के कौशल प्रदर्शन पर, छात्र के संवेग पर, उपयोग सभी। तो आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन विषय के छात्रों के मूल्यांकन हेतु निम्न में से परीक्षा का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, मासिक परीक्षा। तो क्या है,
तो मासिक परीक्षा हो जाएगा, ठीक है, जो महीना में लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या मूल्यांकन में निहित है? बालक की अभिरुचि, बालक के मापन निर्धारण, बालक के मापन तथा मूल्यों का निर्धारण, बालक प्रश्नावली निर्माण की योग्यता। तो आंसर क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा, बालक के मापन तथा मूल्यों का निर्धारण। नेक्स्ट है, शैक्षिक तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे.के. कॉलब्रेन ने, रॉबर्ट एम ग्रेने ने, एस कुलकर्णी और सिडनी प्रेशी। आंसर क्या हो जाएगा? तो सिडनी प्रेशी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोठारी आयोग। तो 1975, 98, 1966 में हुआ था, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुदालियर कमीशन 1925 का गठन किया गया था। प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु, माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु, उच्च शिक्षा में सुधार हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन कब हुआ था? 1944, 1950, 1956, 1961। तो ये क्वेश्चन आना चाहिए, 1956 में हुआ था यूजीसी का गठन। नेक्स्ट है, शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड बेकेट, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1973, 1972, 1974, 1971। तो कब हुआ था? 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR की स्थापना कब हुआ था? 1968, 1969, 1970, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1969 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग नामक पुस्तक किसकी है? पाठक एवं त्यागी, रूशो का, रायबन और फ्रॉक का, कैनेडी का। तो आंसर क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा, रायबन और फ्रॉक का। नेक्स्ट है, मूल्यांकन और उद्देश्य से संबंध है, भावनात्मक, घनिष्ठ, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, घनिष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपचारात्मक कार्यक्रम के नियोजन तथा उसकी क्रियान्विति में से किसको व्याख्यान की समस्या की प्रकृति के अनुरूप कार्य करना चाहिए? अभिभावक, छात्र, शिक्षक, प्रधानाचार्य। किसको करना चाहिए बताइए? तो शिक्षक को करना चाहिए, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक सहिष्णुता एवं दूसरों का विचारों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सहिष्णुता एवं दूसरों का विचारों का भाव किस दिशा के माध्यम से बच्चों को जागृत किया जाता है? तकनीकी शिक्षा, सूक्ष्म शिक्षा, समाज शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? हमारा आंसर यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, समाज शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज अध्ययन के शिक्षण में जीवन गाथा विधि में किसका वर्णन किया जाता है? नदी घाटी सभ्यता का विकास, ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन से संबंधित घटनाओं का इतिहास का, महापुरुषों के जन्म तिथि की जानकारी का। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन से संबंधित घटनाओं के इतिहास का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रविधि आदतों तथा कुशलताओं के विकास डैश करने में उपयोगी है, जांच, खेल, आराम, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा, जांच हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है आपका, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन था पेडालॉजी का, जहाँ से क्वेश्चन जो है मतलब कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको कभी कभी थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और फिर से आप लोगों को ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए।